भारत सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है। सवाल ये है, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने भारत सरकार को जीएसटी दरों में कटौती करने के लिए मजबूर किया है, या यह सुधार वाकई आम आदमी के लिए राहत मोदी सरकार के एक प्रभावी और एक तय किए गए कदम से उठाए गए हैं, या ये वैश्विक दबाव में उठाया गया एक मजबूरी भरा कदम है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हेल्थ और इंश्योरेंस पर टैक्स घटाए जाने से भारत में हेल्थ स्कीम सस्ती होंगी? आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो 4 सितंबर 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण देश के सामने ऐलान करती हैं कि 22 सितंबर से भारत में जीएसटी का नया ढांचा लागू होगा। 12 और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ 2 दरें रखी गई हैं, 5% और 18%। वहीं लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का नया स्लैब जोड़ा गया है। सरकार इसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे बहुत देर से लिया गया मजबूरी का फैसला कह रहा है। बड़ी चीज है, परंतु नजर ठहरनी चाहिए इन सुधारों की टाइमिंग पे, क्योंकि ठीक इसी दौर में भारत और अमेरिका का एक टैरिफ वॉर चल रहा है। वैश्विक संकट के स्थिति में है भारत, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाते हैं। फिर रूस से कच्चा तेल खरीदने की सजा के तौर पे 25% और टैरिफ लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे दूसरे और तीसरे दौर के उपाय अभी अमल में लाने बाकी हैं। यानी 27 अगस्त से भारतीय माल पर अमेरिका में 50% टैक्स है, और कहा जा रहा है और भी सजाएं भारत पर आरोपित की जा सकती हैं। भारत का 60 से 70% तक एक्सपोर्ट इससे प्रभावित हो रहा है, जिसमें कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, डायमंड, सब कुछ। भारत ने पिछले साल अमेरिका को 87 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किए थे, का माल एक्सपोर्ट किया था, लेकिन अभी मामला ठप है। अब ये जीएसटी वाला जो फैसला है, इसमें उद्योग जगत इस कदम को राहत मान रहा है। हर्ष गोयनका ये कह रहे हैं कि दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा है। आनंद महिंद्रा भी ये कह रहे हैं कि ये सही दिशा में कदम है, उपभोग और निवेश को बढ़ाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत इसे मील का पत्थर बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की वैश्विक आवाज को मजबूत करने वाला कदम बढ़ाते हैं। ममता बनर्जी आम आदमी की जीत बताते हुए इसे सरकार की मजबूरी कहती हैं, और पी चिदम्बरम कहते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये 8 साल देरी से किया गया फैसला है। 8 साल यानी कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। अब बड़ी चीज़ ये है कि इस बार उद्योग ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी एक राहत सीधी मिली। यानी बीमा और हेल्थ सर्विसेज पे लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी टैक्स फ्री होगी। 33 जीवन रक्षक दवाएं भी पूरी तरह टैक्स फ्री होंगी। मेडिकल उपकरण, थर्मामीटर, गॉज, बैंडेज, ऑक्सीजन 18% से घटा के 5% तक कर दिए गए हैं। यानी करोड़ों परिवारों को सीधे हजारों रुपए की बचत है। बड़ी चीज ये है कि अक्सर सरकारें राहत दे देती हैं, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट जैसे आप माइक ये देख रहे हैं, इस पे 18% जीएसटी है। मान लीजिए इसको घटा के 5% किया गया है, तो इसकी कीमत अभी जैसे 12,000 रुपए हैं, और इस पे अगर 18% जीएसटी जोड़ें तो करीब करीब 1800 और 180 रुपए, यानी करीब 2,000 रुपए जीएसटी के बनेंगे। अब सरकार ने कहा नहीं, 18 नहीं, 5% दीजिए। तो कंपनियां क्या करती है, इसकी रेट को एक्सटेंड कर देती है, कीमत बढ़ा देती है। ये सारी चीजें आम आदमी तक सरकार पहुंचा पाएगी या नहीं, आम आदमी तक फायदा होगा है या नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आपको 30 रुपए का या 50 रुपए का या 100 रुपए का मिल रहा है, उस पर 18% जीएसटी लग रही है, तो कंपनियां उसकी कीमत 82 रुपए बताती है, 100 रुपए बताती है। अब कंपनियां उसकी कीमत 105 कर देगी, आपकी जेब से उतने ही निकलेंगे। ऐसा अक्सर होता रहा है। और बड़ी चीज़ सरकार का यह कहना है कि अगर 30 साल का युवक अगर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और पहले 15,000 का प्रीमियम दे रहा था, 2700 रुपए उसमें से जीएसटी थी। अब वही पॉलिसी सीधे 2700 रुपए सस्ती हो गई। तो फैमिली फ्लोमीटर प्लान में 70,000 प्रीमियम भरने वाले परिवार को अब सालाना 12,600 रुपए बचेंगे। तो बड़ी चीज़ ये है कि कई सारी सीनियर सिटीजन की महँगी पॉलिसियाँ भी 15 से 20% तक सस्ती हुई। कई दवाइयाँ भी सस्ती हुई। तो बड़ी चीज़ ये है कि कैंसर मरीजों को बड़ा लाभ मिला है। तो इसका असर क्या होगा? सरकार को कितना नुकसान होगा? ये भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि टैक्सेशन एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द डेवलपमेंट। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि सिर्फ हेल्थ और इंश्योरेंस से 16,398 करोड़ रुपए का जीएसटी आया था।
अब यह आय लगभग 10,000 करोड़ रुपए सीधी घट जाएगी। अब दरें घटने से कुल जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 93,000 करोड़ कम हो जाएगा। परंतु सुपर लग्जरी गुड्स जो हैं 350 सीसी से बड़ी बाइक्स, कारें वगैरह, उन पे 40% टैक्स से 45 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएँगे, 45,000 करोड़ रुपए। यानी नेट नुकसान जो है वो 48,000 करोड़ का होगा। सरकार कहती है माँग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और टैक्स फिर से वसूल हो जाएगा। लेकिन आलोचक कहते हैं ये सिर्फ रेट कट हैं, सुधार नहीं, असंगठित क्षेत्र को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अब अगर अपन इकोनॉमिस्ट को देखें कि वो लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या सोचते हैं। इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि ये सुधार नहीं, मजबूरी भरा कदम है। सरकार ने दबाव में किया है क्योंकि टैरिफ से निर्यात ठप हो रहा है। आम आदमी के लिए अगर करना होता तो पहले भी किया जा सकता था। कई लोग कहते हैं सही समय पर लिया गया निर्णय। कंपनसेशन सेस 2026 में खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार ने मौके का फायदा उठाया है। कुछ इकोनॉमिस्ट इससे घरेलू मांग बढ़ाने, संगठित क्षेत्र मजबूत होने, लेकिन असंगठित क्षेत्र के पीछे छूट जाने की बात भी कह रहे हैं। तो यह सारी चीज जो है वो कुल मिला के अलग-अलग तरह के विचार हैं, लेकिन आम आदमी तक राहत पहुंचेगी या नहीं, हम वहीं खड़े हैं। और आगे का रास्ता क्या है, ये एक बड़ी चीज है। क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पे तस्वीर तो साफ है कि ट्रंप के जो टैरिफ हैं, उसने दबाव बनाया। सरकार ने इसके बाद जीएसटी स्लैब घटाए, हेल्थ और इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर दिया। उद्योग जगत खुश हैं, आम आदमी भी किंचित खुश हैं, अगर उस तक ये राहतें पहुंच जाए। लेकिन सवाल यह भी है, क्या असली सुधार तब होगा जब असंगठित क्षेत्र भी मजबूत हो जाएगा? तो ये सुधार क्या भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा या सिर्फ ये ग्लोबल प्रेशर में उठाया गया एक मजबूरी का कदम है? आम आदमी की जेब में बचा हुआ पैसा क्या वाकई में उनकी जिंदगी आसान करेगा या यह सुधार भी कुछ चुनिंदा वर्ग तक सीमित रह जाएगा? ये बहस अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।